मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। जनता क्या कहती है इस चीज पे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? राहुल मेहता में, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले। सर दिल्ली में 2 महीने बाद चुनाव है और लगातार अरविंद केजरीवाल फ्री की योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं और अभी उन्होंने एक और योजना की घोषणा की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मंदिर के पुजारी और जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं उनको 18,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक घोषणा का और वेट कर रहा हूँ कि युवाओं को ओडी कब देंगे ये, या BMW दे दे, क्योंकि युवा है ना, जो स्कूटी चला चला करके बोर हो गया, पक गया है, बाइक भी चला चला करके बोर हो गया है। अब गाड़ी का सफर युवा करना चाहता है तो युवाओं का भी सोचेंगे ये, क्योंकि जो बहन बेटियों के लिए पिंक ठेके खुलवा सकते हैं, जिनको 11 साल बाद याद आ सकता है कि भैया देश में पुजारी भी है, अगर मंदिर है तो, गुरुद्वारे हैं तो, ग्रंथी हैं, ये 11 साल बाद उनको याद आता है। और ऑटो चला रहा है तो उसके बाद शायद वर्दी फटी हुई पहन रहा है, उसको पैसा भी देना है, उसकी बेटी की शादी का 1 लाख भी देना है। ये सब इनको अचानक 11 साल बाद याद आता है, जब ये छाती फाड़ फाड़ के, गला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि मैंने दिल्ली में काम किया। आप एक बात बताइए, ये फ्री की रेवड़ियां, मैं भी कल कहता हूं मैं इधर भंडारा करूंगा, मटर पनीर बांटूंगा, मूंग दाल का हलवा बांटूंगा, गुलाब जामुन बांटूंगा, बिस्लरी की बोतलें बांटूंगा, ये तब बांटूंगा, कहने में क्या जाता है, बांटूंगा तब जब मेरे पास पैसा होगा। अब केजरीवाल जी से पूछिए, 2100 रुपया बांटने की बात आप कर रहे, संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का इलाज फ्री कराने की आप बात कर रहे, 17 हजार रुपये गुरुद्वारों को और ग्रंथी मंदिरों के पुजारी और ग्रंथियों को देने की आप बात करें, तो इनसे पूछिए ये पैसा आएगा कहाँ से? क्या इनके 70 विधायक जो है, कैंडिडेट जो खड़े कर रहे हैं, उनकी सैलरियां रोक दी जाएंगी 5 साल के लिए? जितने इनके मंत्री हैं, चाहे मुख्यमंत्री साहब खुद हो, क्या अपनी सैलरियां भी लेना बंद कर देंगे? उन पैसों को जोड़ करके ग्रंथियों और पुजारियों को दिया जाएगा? इनसे ये सवाल करिए, क्योंकि जो बजट दिल्ली का है उसको तो ये पार कर रहा है, और दिल्ली ऑलरेडी 41 करोड़ के घाटे में चल रही है। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? सारा खेल तो पैसों का है, बिना पैसे के तो कोई पानी नहीं पिलाता। और आप कह रहे हैं जी मैं आपको इलाज मुफ्त दे दूंगा, और जो सरकार केंद्र जिसको पैसे की कमी नहीं है वो आयुष्मान योजना लेकर के आई है, वो आप लागू नहीं कर रहे। और जब आपके पास पैसा नहीं है, ना DTC के कर्मचारियों को सैलरी जारी, ना जल बोर्ड के जारी, ना स्कूलों में शिक्षक को जारी, सारे आए दिन धरनों पे बैठे हैं। वो बसों के अंदर वो बाउंसर रखे थे इन्होंने, मार्शल, वो गाड़ियों के ऊपर कपड़ा मारते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब आप रोजगार नहीं दे पा रहे दिल्ली के अंदर, और जिनको रोजगार मिला उनको सैलरी नहीं दे पा रहे, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे पा रहे, और एक झूठ लेकर के आते हैं कि 2100 दूंगा। ये केंद्र शासित राज्य, पंजाब पूर्ण राज्य की सरकार है, पूर्ण राज्य में आप 1000 रुपये महिलाओं को नहीं दे पा रहे, और केंद्र शासित राज्य में कह रहे हैं हम 2100 रुपया देंगे। ये पैसा कहां से आएगा? और दूसरी बात, अभी आपकी सरकार है दिल्ली में, सिटिंग चीफ मिनिस्टर आप ही का है, आतिशी मार लेना, तो आप अभी दीजिए 2100 रुपये, आप अभी दीजिए बुजुर्गों को लाभ। ऐसा क्या होगा चुनाव जीतने के बाद कि पैसा क्या आसमान से बारिश की जगह जो पानी बरसता है उसकी जगह सोने की अशर्फियां गिरनी शुरू हो जाएंगी, जो केजरीवाल जी का खजाना भरेंगी? इनसे पूछिए ये पैसा आएगा कहां से? सबसे मुख्य जो हमारा सवाल है कि आप सब कुछ फ्री दे रहे हैं, वो पैसा कहां से आएगा? दिल्ली सरकार ये कह रही है कि जो LG है वो काम नहीं करने दे रही, दूसरी ओर कह रही है कि हमें फंड नहीं मिल पा रहा है, फंडिंग की कमी हो रही है। लेकिन आज आपने देखा होगा हनुमान मंदिर में केजरीवाल जी ने, और जो शीशगंज गुरुद्वारा है वहाँ पे आतिशी जी ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए, नकली पर्ची तो मैं भी बनवा करके आपका रजिस्ट्रेशन करता हूँ, आप भी महिलाएं, उससे क्या होगा? मजा तब है जब आपकी जेब में 2100 रुपया आएगा, और वो 2100 रुपया लेने के बाद ना आपको सड़कें भी अच्छी मिलेंगी, आपको पीने का पानी भी अच्छा मिलेगा, आपको हवा में वातावरण अच्छा मिलेगा, आपको पार्क अच्छे मिलेंगे, आपको कूड़े का ढेर नहीं मिलेगा। वो 2100 का तब लाभ है। अब 2100 तो मैंने आपको दे दिया, लेकिन आप घर से नहीं निकल पा रहे, क्यों? बारिश होते ही आपका घर पानी से भर जाता है। आप किसी बस में यात्रा नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो सफर 15 मिनट में तय करना है वो टूटी सड़कों की वजह से 1-2 घंटों में करना पड़ता है। तो वो 2100 का क्या लाभ है आपको? कितने दिन उस 2100 का राशन खा ले? और वो 2100 भी तब जब ये देंगे, जो 1000 नहीं दे पा रहे, वो 2100 की उम्मीद क्या रखोगे आप इनसे? क्या लगता है इस बार दिल्ली में बदलाव के मूड में है क्या जनता? दिल्ली की डबल इंजन की सरकार चाहिए दिल्ली में इस बार, क्योंकि हमने खुद देखा युवा होने के नाते कि एक हमारे साथ वाला NCR लगता है यूपी को, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गोर सिटी, दिल्ली के लोग घर बेच बेच करके वहां जा रहे हैं। आज GDP में दूसरे नंबर पे आ गया, तमिलनाडु को पछाड़ के यूपी।
आज वहां पर 1,48,000 करोड़ का विदेशी कंपनियों के साथ MOU साइन हो जाता है। आज योगी बाबा की सरकार में कोई बहन बेटों की तरह तिरछी नजर से भी देख ले तो टूटी टांग में थाड़े से बाहर निकलता है। तो ये बदलाव। उसके बाद अब हरियाणा जाइए, आप जाइए गुड़गांव, कभी उसकी वीडियो बनाइए आपको और किसी अपने नॉन गांव में रह रहे भाई बंधु को दिखाइए, वो कहेगा ये भारत नहीं है, ये लंदन पेरिस है। वो गुड़गांव लंदन पेरिस लगता है, लेकिन उन्होंने कहा था दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा। लेकिन आपने एक तरफ देखा होगा, केजरीवाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि दिल्ली के मतलब बीजेपी को दिल्ली में हरा के सबसे बड़ी हार होगी बीजेपी की, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है बकायदा। देखिए इनको कहने दीजिए, गुजरात में भी बीजेपी को हराने गए थे, ये MP में भी बीजेपी को हराने गए थे, ये राजस्थान भी बीजेपी को हराने गए थे, ये हरियाणा भी बीजेपी को हराने गए थे। ये कहीं बीजेपी को नहीं हरा पाए क्योंकि जनता जागरूक है। जनता को दिखता है कि अगर मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं ना, तो वो कृषि कल्याण के तहत 6,000 भी दे रहे हैं, वो नल से जल भी दे रहे हैं, वो आयुष्मान योजना का लाभ भी दे रहे हैं, वो लाडली योजना का लाभ दे रहे हैं, वो जहां झुकी वहां पक्का मकान भी दे रहे हैं, वो कहते हैं कि मुद्रा योजना का लाभ भी दे रहे हैं। वो ऐसी तमाम योजनाएं उन्होंने रोकी नहीं। आज भी वंदे भारत डे बाय डे बढ़ रही है, घट नहीं रही है। पूछते क्या नाम होगा सर आपका? रविंद्र चावड़ा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का हूँ, कुतुब मीनार। एक और जहाँ केजरीवाल एक कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। क्या सर, कैसा विकास हुआ आपके कोई भी इसे क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी लगातार फ्री योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं, संजीवनी की भी घोषणा की उन्होंने। कहाँ थे पहले, कहाँ थे? जेल में। हरियाणा में सरकार पिछले इलेक्शन हुए, वो फिर हरियाणा का लाल हो गया। हाँ जी, फिर हरियाणा का लाल हो गया वो। अब कहाँ का लाल है वो? ये जहाँ जाएगा वहीं का लाल है। नहीं, अब तो वहीं का है जहाँ से आया था। हरियाणा में तो खाता भी नहीं खोल पाए। हाँ जी, हरियाणा में खाता नहीं खोल वही पाए। बात मैं बोलना चाह रहा था, आपने पहले बता दिया। फिर अब यहाँ क्या हाल होगा? पहले मफलर फ्लेवर है, पहले मफलर डाला 2011 में, खांसता था, खांसी ठीक हो गई, अब खांसी फिर आ गई। क्या लग रहा है काका, दिल्ली में बदलाव के मूड में है क्या जनता? आंटी, दिल्ली में कोई नहीं आएगा, फिर आएगी बीजेपी। बीजेपी आएगी? कुछ वजह है खास? है खास वजह है क्या? क्या कुछ खास वजह है बीजेपी को लाने की? यार मोदी मोदी है, योगी योगी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी कहने वाले। मैं 60 साल की उम्र, ऐसे बाल काले करके नहीं घूम रहा। केजरीवाल क्या लगता है, कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, लगते हैं कैसे ईमानदार? अच्छा, थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे तो हो जाओ। हो गए पीछे। उनके साथ जब स्टार्टिंग में कौन था बताओ, याद हो तो? कुरमा ना जा रहे के तो उसको उसने तो बोल दिया इसको जेल में डाल दो। कुमार विश्वास, हाँ जी, किरण बेदी जो डॉन थी पूरे हिंदुस्तान की पुलिस में महकमे में, डॉन ही थी वो। मेरी 60 साल उम्र है। किरण बेदी का आपने नाम ही सुना होगा, वैसे हमने देखा हुआ है भाई फेस, हमने हाथ मिलाया हुआ है। सर एक और सवाल है हमारा, जिस तरह से केजरीवाल जी ये कहते थे लगातार कि हम अच्छा पानी मुहैया करा रहे दिल्ली वालों को, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक मुहैया करा रहे, इस पे क्या? देखिए पानी इतना अच्छा है कि उसको पीते ही आपका पेट खराब होगा, आपको लूज मोशंस हो जाएंगे, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी। और बेड अगर सरकारी अस्पताल में जाएंगे पहले तो बेड नहीं मिलेगा, और बेड मिलेगा तो 4 पेशेंट लेटेंगे, 5वां आपको लिटा दिया जाएगा। आप जाएंगे लूज मोशन की बीमारी का इलाज लेने के लिए, आपको TB, मलेरिया, छुआ जो सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर फ्री में। तो आपको एक बीमारी नहीं है, एक बीमारी का इलाज कराने जाएंगे 10 बीमारियां लेकर के आएंगे। ये स्थिति है। इवन की जो प्रेग्नेंट औरत हैं उनकी स्थिति देखिए, एक ही बेड पे 3-3 औरतें लिटा रखी हैं इन्होंने प्रेग्नेंट, और एक ही बेड पे 3-3 बच्चे हो रहे हैं। सोचिए उनकी स्थिति क्या होती होगी। एक और दावा ये करते हैं कि हमने इतना अच्छा हॉस्पिटलों को बना दिया कि भारत के और जगह जगह से हमारे दिल्ली में इलाज कराने आ रहे हैं। इलाज कराने नहीं आ रहे, वो मरने के लिए आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद दिल्ली है ना, कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, भारत की राजधानी कहा जाता है इसको। तो कई लोगों की ना सोच होती है, जैसे अब हम दिल्ली रहते हैं, हमें लगता है कि बॉम्बे, मुंबई इतना अच्छा होगा, लेकिन वहां जाओ तो वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है, बंदे पे बंदा चला हुआ है, क्योंकि मुंबई भाग रही है। वहां जा करके पता चलता है। अब वैसे दिल्ली में लोग इलाज कराने आते हैं, किसी को माइग्रेन की दिक्कत होगी,
ठीक है, किसी को साइनस की दिक्कत होगी, अब वो एमआरआई के लिए कहते हैं, एमआरआई की इनके पास दूसरी मशीन ही नहीं है। 2 साल बाद की आपको डेट देंगे कि एमआरआई होगा आपके पास। अब ये देखिए 2 साल बाद आपका माइग्रेन, आपका साइनस कितना बढ़ चुका होगा, आप तड़प तड़प के स्वर्गों में चले गए होंगे, लेकिन इनके यहाँ पर इलाज नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट चला जाता है, उसका इनहेलर आता है, उसके अंदर एक मशीन लगती है एस्थमेटिक की, वो आती है 155 रुपए की, वो 155 रुपए की इनके पास कभी नहीं मिलेगी, वो लिख दिया जाता है प्राइवेट से लीजिए जाकर के बाहर। अब एक गरीब इंसान जो पूरी रात को 3 बजे लाइन में लगना शुरू कर देता है कि मैं पर्ची बनवा लूं, 6-7 बजे 8 बजे जब वो काउंटर खुलता है, उसके बाद 10, साढ़े 10, 11 बज जाते हैं, कईयों को 2-2:30 बज जाते हैं, डॉक्टर के उठने का टाइम हो जाता है, तब जाकर के उनको ओपीडी की पर्ची मिलती है। वो इंसान इसलिए जाता है कि मेरा पैसा बचेगा सरकारी अस्पताल, लेकिन पूरा दिन उसका खराब होता है, दवाइयाँ उसको बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, और डॉक्टर जो है वो ठीक से चेक भी नहीं करता कि भैया मैं स्केलेटोन लगा करके देख तो लूं कि बंदे का अंदर है क्या दिक्कत, कुछ नहीं। क्या लगता है सर, इस बार अगर बदलाव के मूड में है जनता, बीजेपी को देखना चाह रही, तो सीएम का फेस कौन होगा? देखिए सीएम का फेस तो हरियाणा वालों को भी नहीं पता था कौन होगा, महाराष्ट्र वालों को भी नहीं पता था, एमपी को भी नहीं पता था, राजस्थान वालों को भी नहीं पता था, लेकिन वहां पर विकास हुआ। सीएम का चेहरा ऐसा आया जिसने अपनी जनता के लिए काम किया। तो हम भी चाहते हैं, हमें सीएम का फेस नहीं देखना, सीएम का फेस देख के क्या करेंगे, हमने उसकी फोटो लगानी है अपने घर में। हमें तो सीएम जो भी भाजपा दे ऐसा दे जो जनता का दुख समझे, जनता की तकलीफ समझे, जनता के लिए काम करे। जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, ऐसे ही दिल्ली का सीएम काम करे, जैसे गुजरात का सीएम काम कर रहा है, ऐसे ही दिल्ली का सीएम काम करे, जैसे उत्तराखंड का, अपना हरियाणा का, ये सारे काम कर रहे हैं, ऐसे ही दिल्ली का भी जो सीएम हो भाजपा सरकार की तरफ से वो काम करे।